एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और दिया भी अच्छी है। मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं। सभी लोग मेरे पापा का हालचाल पूछते रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को पापा के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरे पापा जो है पहले से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उनके अंदर। और चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ पापा के लिए, तो थोड़ा सा देखो आप पापा को। ठीक है, फिर दोबारा मैं आपसे बात करती हूँ। जो नानू के पाउडर लगा दे। दोनों तरफ लगा। इस साइड में, इस साइड में, अरे इस साइड में, इस वाले गाल पे भी। वहाँ बैठ जाओ तुम मामा के पैरों के साथ। जाके नहाना तो चेकअप कर कान में लगा के। चलो डॉक्टर साहब मरीज को देखो इधर। अरे तूने तो फोन करा था डॉक्टर को, तो डॉक्टर साहब आ गए ना। डॉक्टर थोड़ी डॉक्टर लड़ाई करवा लो, लड़ाई बस। अभी रुक जा, पहले तू मेकअप वाली वो डॉक्टर है, ठीक है? अरे सही से कर, ठीक है नहीं कर पाता। वो खाना चेक करा। आप क्या डॉक्टर ऐसा होता करता है जो लेटोगे क्या? हाँ डॉक्टर साहब आज आप सुई लगाओ जी को। वो पता है क्या कर रही है, फोन मांग रही है अपनी मम्मी। तो देखा आप सबने पापा को, पापा पहले से काफी बेहतर हैं। पहले पापा सिर्फ लेट रहे थे, जब लास्ट में उनकी हालत खराब हो गई थी। लेट ही पा रहे थे क्योंकि उनके अंदर इतनी वीकनेस थी कि वो बैठ ही नहीं पा रहे थे ज्यादा देर। अब जो है पापा थोड़ा सा बैठ जाते हैं अच्छे से और बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कमजोर कितने हो गए हैं ये आपने देखा ही। और आपने ध्यान दिया मैंने क्या पहना हुआ है आज? मैंने ये अपनी साड़ी पहनी हुई है, लहंगा साड़ी। मुझको एक शूट करना था, वो वीडियो शूट करके मुझे किसी और को देनी थी, किसी और के चैनल पे जाएगी लहंगे वाली वीडियो। सभी लोग उसमें लहंगा पहन रहे थे और उन्होंने मुझको भी जो है ऐड किया इस कोलैब वीडियो में। तो मैंने ये वीडियो जो है शूट कर लिया सुबह सुबह ही, क्योंकि मौसम को कुछ पता नहीं रहता। कल शूट करना था ये मुझको। कल आपने साड़ी वाली वीडियो देखी ना, तो कल के ही दिन मैं करती, मदर्स डे वाले दिन, बट नहीं कर पाई। और अब जो है मैंने सुबह सुबह ये वीडियो बना ली है और मैंने लहंगा साड़ी पहनी है। मैं आपको दिखा दूं पहले, ये देखो, ये मैंने साड़ी पहनी है ये वाली। और ये वाली साड़ी पहनने का रीज़न मैं आपको बताऊं, मेरे पास लहंगे हैं, दो हैं अनस्टिच है। और लॉकडाउन चल रहा है, कोई स्टिच भी नहीं करके देता, ब्लाउज वगैरह कुछ नहीं था। और इसके संग ये वाला ब्लाउज चल जाता है। ये ब्लाउज मेरा सारी साड़ियों के साथ चल जाता है। एक मुझे साड़ी में भी शूट करना है इसके बाद, वो साड़ी वाली वीडियो शायद मेरे ही चैनल पे जाएगी, तो उसके संग भी मैं ये वाला ब्लाउज पहनने वाली हूँ। क्योंकि मेरे जो साड़ियों के साथ के ब्लाउज है वो मुझे आते नहीं है। मैं बहुत पतली थी पहले, तो वो मुझे आते ही नहीं है। और मैं खोलती इसलिए नहीं हूँ कि शायद मैं पतली हो जाऊँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मैं पतले होने का इंतजार कर रही हूँ, मैं उन ब्लाउजों में फिट आने के लिए पतली होना चाहती हूँ, है ना? हो जाऊंगी, है ना? तो दियो, दियो मेरा मुझे बहुत देर से देख रही है ना? हेलो कर दो सबको। हेलो, कैसे हो? पूछो कैसे हो? कैसे हो? दियो ना मेरी बहुत अच्छी है। दियो को मन कर रहा है साड़ी पहनने का, है ना? दियो कह रही मम्मा साड़ी पहना दो मुझको भी। पहना दो। दियो मेरी सो के उठी है अभी थोड़ी देर पहले, दूध पिया बस इसने, है ना? क्या बनाऊं खाने में? देखो सोच रही है, सोच रही है दियो ऐसे करती है। मैं पूछती हूँ क्या बनाऊं खाने में, यूँ करती है, क्या बनाऊं खाने में?
कूस क्या होता है? कूस ये क्या होता है? कौन सी भाषा है ये? कूस ऐसे बोलो। कुछ कुछ हिंदी बोलनी है। हिंदी तो अच्छे से बोला करो, कम से कम। हिंदी बना दो। हिंदी 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 हिंदी। तो चलो कुछ बनाती हूँ खाने में और खाते हैं। और राखी ने मुझको बोला कि पूरा दिन आप ऐसे ही रहोगी इस लहंगे में। तो पूरा दिन तो मैं नहीं रहने वाली हूँ, बस थोड़ी बहुत देर के लिए मैं रहूँगी और उतार दूंगी। यार उठना बैठना लेटना सब बहुत मुश्किल हो जाता है लहंगे के साथ, आप लोग समझ सकते हो, है ना। तो चलो किचन में चलते हैं, खाना बनाते हैं लहंगे के साथ। किचन में आ चुकी हूँ मैं और मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी। उसके लिए मैं आलू को छील लूँगी। 4-5 आलू लिए मैंने, ज़्यादा आलू नहीं लिए हैं क्योंकि बस नाश्ते के लिए ही बना रही हूँ मैं। थोड़ी बहुत बच जाए तो फिर वो वैसे ही खा ली जाएगी। आलू को छील तो लिया मैंने, अब मैं इसको इस तरीके से चिप्स के स्टाइल में काट लूँगी। इस तरीके से आलू बनाओ तो वो बहुत जल्दी गल भी जाता है, फटाफट सब्जी बन भी जाती है और टेस्टी भी लगती है। तो इसी पानी से मैंने एक बार धो लिया है और अब जो है दोबारा पानी डाल के मैं इसको अच्छे से धो लूँगी क्योंकि पानी आ नहीं रहा टैप में। आलू को वॉश करने के बाद मैंने फ्राई पैन रख दिया है गैस पे। इसके अंदर जो है मैं मस्टर्ड ऑयल डालने वाली हूँ। मस्टर्ड ऑयल बहुत थोड़ा सा लिया है और फ्राई पैन में जो है थोड़ा सा इधर उधर फैल जाता है तो सब्ज़ी बनाने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, बट मैंने कहा आज मैं फ्राई पैन में ही बनाऊँगी। और जीरा डाल दिया है और उसके बाद मैंने आलू डाल दिए हैं और आलू को अच्छे से मिक्स कर लूँगी पहले तो जीरे के साथ। इस तरीके से अच्छे से पहले मिक्स कर दो। देन उसके बाद इसमें मैं डालूँगी एक आधा टमाटर डाला है, एक नहीं आधा टमाटर मैंने डाल दिया और नमक डाला इसके ऊपर, लाल मिर्च डाली थोड़ी सी, धनिया पाउडर और बस थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये सब मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और मिक्स तो तब भी हो जाता है जब हम इसको ढक देते हैं। फ़िलहाल तो थोड़ा सा तो मिक्स करूँगी लेकिन ज़्यादा मिक्स जो है तब हो जाएगा जब मैं इसे ढक दूँगी, क्योंकि भाप से थोड़ा सा पानी सा उठता है और मसाला जो है बहना शुरू हो जाता है, एक दूसरे में लगना शुरू हो जाता है। तो ढक दिया मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए और तब तक जो है मैं थोड़ा सा आटा गूँध लेती हूँ। और आटा गूँधने के लिए ये मैंने न्यू ख़रीदा है, प्लास्टिक के सामान वाला आया था तो मैंने उससे ही लिया है, ये प्लास्टिक के सामान वाले से काफ़ी अच्छा लगा था मुझको। और आटा भी सच में अच्छे से गूँधा इसमें मैंने, बहुत अच्छा लगा गूँध के। तो इस तरीके से आटा मैंने गूँध लिया है और सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ मैं अपनी, क्योंकि आटा तो गूँध ही चुका है हमारा। तो ये देखो सब्ज़ी जो है हमारी थोड़ी बहुत कसर है इसमें अभी। तो इस तरीके से जो आलू थोड़े से लग जाते हैं ना, कुरकुरे से हो जाते हैं, वो मुझको बहुत पसंद आते हैं। तो अभी थोड़ा बहुत जो थोड़ा मोटा स्लाइस का आलू है ना वो थोड़ा सा गला नहीं था और फिर मैंने एक बार और ढक दिया तो वो सब्ज़ी मेरी हो चुकी है। और अब जो है मैं फटाफट से 2 पराठे बना लेती हूँ, एक अपना और एक दीऊ का, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खाने वाली। सब्ज़ी मेरी थोड़ी सी है एक्स्ट्रा तो सब्ज़ी खा लूँगी मैं ज़्यादा। तो चलिए प्लेट लगा लेते हैं नाश्ते की। तो ये रही मेरी प्लेट। अपना नाश्ता लेकर आ चुकी हूँ मैं कमरे में और मैं कैमरे की तरफ देख रही थी कि कैमरा ऑन है या नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही सेट करके चली गई थी कैमरे को। और साड़ी पहन के बैठने में बड़ी दिक्कत हो गई, साड़ी क्या लहंगा पहन के बैठने में बड़ी दिक्कत हो गई है। सबसे पहले तो मैं दीऊ को डांट रही हूँ कि खिलौनों से बाद में खेल लेना, पहले अच्छे से बैठो। हर मम्मी यही चाहती है कि बच्चा अच्छे से बैठ जाए, टिक के बैठ जाए खाना खाते वक्त, बट बच्चे बैठते नहीं हैं। और मैं थोड़ा तेज़ बोल रही हूँ क्योंकि बाहर पक्षी बोल रहे हैं। आप लोगों को वैसे कोयल की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और बहुत सारे पक्षियों की आवाज़ आती रहती है, काफ़ी ग्रीनरी है हमारे इधर तो बर्ड्स भी बहुत हैं, आवाज़ आती है। सुबह मुर्गा भी भाग देता है हमारे इधर, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस नाश्ता कर लेते हैं, फिर अंदर चल के दीऊ को थोड़ा सा मैं पढ़ाऊँगी, पोएम्स वगैरह लर्न करवानी है इसको मुझे। कमरे में आ गई हूँ मैं क्योंकि बुक्स वगैरह इसकी अब मैं जहाँ मैं बैठती हूँ, जहाँ मैं सोना स्टार्ट करती हूँ वहीं पर इसकी बुक्स वगैरह रख लेती हूँ, क्योंकि इसको थोड़ी थोड़ी देर में मैं पोएम्स वगैरह सुन लेती हूँ, इसको देखती हूँ कि जो लर्न करवाई है वो याद है भी या नहीं। तो ये भी मेरे पीछे पीछे आ गई क्योंकि मैं इसको कह के आई थी मैं अंदर जा रही हूँ, पोएम्स वगैरह पढ़ेंगे, आप भी अंदर आ जाना। तो मैडम आ गई है और एक ही बुक्स में इसकी दोनों पोएम है, हिंदी और इंग्लिश की।
तो इसको दोनों पोएम मैं अच्छे से लर्न करवा दूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको पोएम लर्न करवाना, और इसको मज़ा भी आता है। जब बच्चा इंटरेस्ट लेता है ना तो अच्छा लगता है कि और इसको करवा दो, कुछ अलग एक्टिविटी करवा दो, इसको थोड़ा सा और आगे का कोर्स करा दो। आपके साथ भी होता है क्या ऐसा कि आपका बच्चा आगे से आगे चल रहा हो? मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना ये थोड़ा सा ब्लिंक ब्लिंक सा हो रहा है बार बार, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने फोकस को जो है रोका नहीं, वरना क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन फोकस जो है ना एकदम कैप्चर सा हो जाता है, तो फिर वो लाइटें ना डार्क होती है ना लाइट होती है, एक जगह रुक जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने उसको पोएम करा दी, डांस भी करा दिया थोड़ा सा, और पापा की फ़ोटो को प्यार, इसको पापा दिख जाते हैं ना तो फिर ये प्यार करे बिना नहीं रहती है। तो मैं इसको कह रही थी पापा के आगे पैर मत रखो। सो नाश्ता हो चुका है, दीव को थोड़ा सा पढ़ा भी लिया, थोड़ा सा बैठ भी लिए हैं, और अब जो है साड़ी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो मैंने कहा चलो साड़ी जो है बदलने से पहले मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, वीडियो को एंड भी कर लेती हूँ। ठीक है ना? सही किया मैंने आज साड़ी पहन के, मुझे ये बताओ। लहंगा साड़ी बहुत टाइम बाद निकाली। कल भी मैंने साड़ी पहनी थी, बिंदी लगा ली थी काजल से, नॉर्मल ऐसे ही लगा ली थी। एकदम से ध्यान आया, मैं लगाती नहीं लेकिन एकदम से ध्यान आया तो मैंने लगा ली। आज मैंने बिंदी और लिपस्टिक इसलिए नहीं लगाई, कल मुझे कमेंट आया था, एक ही कमेंट आया था, बाकी सबने मुझको बहुत अच्छा बहुत प्यार प्यार से सब कुछ बोला, बट एक ही कमेंट आया था उल्टा सीधा आया था, उसको बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिया, इवन मेरे भाई ने भी उसको रिप्लाई किया। और मतलब फिर भी कुछ चीज़ें ना दिल पे लग जाती है, इग्नोर जितना मर्जी करो। तो उन्होंने बोला कि आपको कोई कहने सुनने वाला नहीं है ना, इसलिए आप अपनी मर्जी से चलाती हो, आपके घर में आपकी सास नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, मेरे घर में अगर मेरी सास होती ना तो शायद मैं थोड़ा अच्छे से भी रहती, और अभी तो मैं फिलहाल अपनी कोई मर्जी भी नहीं चलाती हूँ, बहुत अच्छे से रहती हूँ, और बहुत सही से रहती हूँ, मुझको पता है, क्योंकि सच्ची में मेरे घर में कोई नहीं है। अगर मैं कुछ गलत करूँगी ना तो मेरी तरफ से लड़ने वाला भी कोई नहीं है, कोई मेरी तरफ से बोलने वाला भी कोई नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत तमीज़ से रहती हूँ। अगर मेरी सासू माँ होती ना तो वो मुझे इस तरीके से रहने नहीं देती। अच्छी थी वो, बहुत अच्छी थी। एक ने बोला कि अपनी सासू माँ की पिक तो डाल देती, तो मैंने यही बोला कि भई देखो, मैंने अपनी मम्मी की पिक डाली क्योंकि वो देख सकती थी, और मदर्स डे था, उनको स्पेशल फ़ील करवाना ज़रूरी था। मेरी मदर इन लॉ है नहीं इस दुनिया में, जो मैं पोस्ट डालती और वो देख लेती। मैं उन्हें याद करती हूँ और बहुत ही दिल से याद करती हूँ। मैंने अभी परसों की वीडियो ब्लॉग में भी उनको याद किया था। तो मुझे पोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं थी। फ़िलहाल मेरी जो म मम्मी है ना, वो अलाइव हैं, मैंने वो पोस्ट उनके लिए डाली थी मदर्स डे की। और मेरे हस्बैंड देखो नहीं हैं, तो मैंने उनको एनिवर्सरी विश नहीं करी और वैलेंटाइन डे विश नहीं किया, क्योंकि इस तरीके का मैं विश करने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, उनको हम याद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पोस्ट डालें उनके नाम की, आज हम तुमको याद कर रहे हैं या कुछ है, ठीक है? तो और हस्बैंड की अगर ज़्यादा मैं बात करती हूँ तो आपको मैं बता दूँ, उनको तो मैं हमेशा ज़िंदा रखूँगी अपनी लाइफ में। जो हम पे मरता है ना, मतलब जो हमसे प्यार करता है, मरने का मतलब ये होता है, जो हमसे प्यार करता है, हम पे मरता है ना, तो उसको हमेशा अपने दिल में ज़िंदा रखो। उसको कभी मत भूलो। ठीक है? ठीक कह रही हूँ ना? और जिसने मुझे बोला ना कि मुझे कोई कहने सुनने वाला नहीं है और ये सब तुम्हें नहीं लगाना चाहिए, तुम्हारे हस्बैंड की आत्मा को दुख पहुंचेगा, बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो सही कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो आपके बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना वो आप करो। मेरी जो सासू माँ थी वो सिंगल मदर थी, और जैसे मैं रहती हूँ ना वो उससे थोड़ा सा और अच्छे से रहती थी, क्योंकि वो वर्किंग लेडी थी और अपने आप को हमेशा अप टू डेट करके रखती थी, अच्छे से रहती थी, साफ सुथरे कपड़े, और रंगों की उनकी कोई बंदिश नहीं थी, वो हर रंग पहन लेती थी। ऑफिस में बहुत सलीके से जाना पड़ता है, अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी उनकी, सीडीए में थी वो, तो अच्छे से रहती थी। मैं तो फिर भी बहुत ही झल्लड़ बन के रहती हूँ, मैं कोई मॉइस्चराइजर या कुछ नहीं लगाती। तो भाई मेरे बुजुर्गों ने, मेरी सासू माँ ने, तो मैंने जैसा देखा वैसे ही करूँगी। आप अपने बूढ़े बुजुर्गों का कहना मानो, लेकिन आपके बुजुर्गों ने आपको थोड़ी सी तमीज़ तो सिखाई होगी ना, कि किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते, किसी का दिल नहीं दुखाते। तो आप क्यों उनका नाम खराब कर रही हो अपने बड़े बुजुर्गों का, किसी को बदतमीजी से बोल के, किसी को अपशब्द बोल के। उन्होंने मुझको ऐसे बोला, मेरे भाई ने भी रिप्लाई किया है इवन इस चीज़ का।
बहुत सारे लोगों ने बोला उसको गलत-गलत, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊँ, मैं फिर भी इतना कुछ नहीं करती। मैंने एक शूट के लिए कल साड़ी पहनी थी और बस नॉर्मल से बिंदी लगाई और वो बिंदी जैसे ही वीडियो खत्म हुआ मैंने हटा दी। क्योंकि मुझको खुद को अजीब लगता है, मेरे मोहल्ले वाले भी कहेंगे अरे आज इसने बिंदी लगा ली, बड़े ताज्जुब करते वो लोग, उन्हें अच्छा लगता। इस तरीके से कोई बातें बनाने वाला नहीं है हमारे मोहल्ले में, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन मैंने रिमूव कर दिया, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता। वो तो बस जस्ट मैंने एक लुक क्रिएट करने के लिए लगा ली। कैसे कैसे लोग हैं ना दुनिया में। और मेरी दिल से दुआ है कि जिसने मुझको ऐसे ऐसे बोला है कि आ, ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, तो मेरी दिल से दुआ है कि उनके घर में भगवान ना करे ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि वो तो उसकी ज़िंदगी खराब कर देंगी, उसको जीने ही नहीं देंगी, उसको कुछ नहीं करने देंगी। वो पुराने रीति रिवाजों के अनुसार तो उसकी ज़िंदगी नरक बना देंगी वो। तो भगवान इनके घर में ऐसा कुछ भी हादसा ना हो, कभी भी ना हो, क्योंकि एक लेडी की ज़िंदगी खराब हो जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। और आपको मैं बताऊँ, इन्होंने मुझे एक कमेंट किया था, पहले किया था 3 महीने पहले, कि मेरी बड़ी बहन के साथ भी ऐसा-ऐसा हुआ है, उसके ससुराल वालों ने उस पे बहुत ज़ुल्म किए, उसका सब कुछ छीन लिया। और जैसे पहले होता था ना कि बेटे के जाते ही सब कुछ छीन लेते थे, प्रॉपर्टी, गहने-वहने सब छीन लेते थे। तो सेम उन्होंने मुझे 3 महीने पहले बताई थी ये बात। तो अब मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि ये तो रिवाज है फिर। मेरे यहाँ मोहल्ले में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, अगर होगा भी तो हम विरोध करेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने अपनी बहन की जो प्रॉब्लम बताई और आप चाहते हो कि आपकी बहन परेशान है तो बाकी लड़कियां भी परेशान रहें, मुझे ये जान के बड़ा दुख हुआ। इंसान अपनी बहन की ज़िंदगी सुधारना नहीं चाहता, लेकिन जो दूसरा थोड़ा-सा सही है ना, तो उसकी भी अपनी बहन की तरह कर देना चाहता है। मेरी दिल से दुआ है कि आपकी बहन की ज़िंदगी सुधर जाए, उसके ससुराल वाले जो हैं, उसकी केयर करें, उसका जो भी छीना है उन्होंने वो वापस कर दें। लेकिन आप कोई नहीं होती मेरी ज़िंदगी को या फिर किसी और लेडी की ज़िंदगी को अपनी बहन की तरह बनाने वाली। आपकी बहन को स्टैंड लेना चाहिए, इवन आपको स्टैंड लेना चाहिए अपनी बहन के लिए। आप अपनी बहन के लिए नहीं बोल सकती, आप मुझे बोल रही हो, कितनी गलत बात है, बहुत गलत बात है। ऐसे-ऐसे लोग दुनिया में अभी भी हैं, इनसे बच के रहो। और अगर आपके अगल-बगल में है और वो किसी के संग ऐसा गलत कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, मेरे लिए ये बिंदी लिपस्टिक मायने नहीं रखती, लेकिन ज़रा-सा मैंने लगाई, इन्होंने बातें बना दी। और कोई इंसान चाहता भी होगा ना लगाना, तो उसकी ज़िंदगी खराब कर देंगी ये। तो अगर आपके अगल-बगल में ऐसा हो रहा है ना, तो उसको विरोध करना, उनके लिए लड़ना, और अगर वो चाहे तो। ठीक है? तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना।